हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई आज का जो सेशन होने वाला है वो स्पेशली एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए रहने वाला है। इससे पहले एक सेशन था जो कि हिंदी का था एंड वो सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों का था। आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने हमारा क्यों नहीं बताया था सिलेबस, तो मैं आपसे बता देती हूँ। मैंने उस सेशन में भी बोला था, चाहे आप यूपी से हैं, एमपी से हैं या फिर आप राजस्थान से किसी बोर्ड से हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपका भी सिलेबस डिस्कस करूंगी आने वाले सेशन में। मैं एक एक करके सेशन में क्यों यानी कि डिस्कस कर रही हूँ, एक ही सेशन में क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मैम आपने तो यूपी का बताया, एमपी का नहीं बताया। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, क्योंकि हिंदी का सिलेबस हर स्टेट बोर्ड में, अगर मैं बात करूं यूपी, एमपी, राजस्थान, सबका अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ एमपी बोर्ड के सिलेबस की, तो वो भी डिफरेंट है और आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है, क्योंकि यूपी बोर्ड का सिलेबस मैं बता चुकी हूँ एंड अब बारी है एमपी बोर्ड की, क्योंकि एमपी बोर्ड का भी हिंदी का सिलेबस जो है 2023 और 24 के जो सेशन के बच्चे हैं, यानी कि अभी क्लास 10th में है और अगले साल 24 में 10th का बोर्ड देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन है, ठीक है। सिलेबस अपडेट हो गया है तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग से आपको सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूंगी ताकि आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए एंड किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं या फिर छत्तीसगढ़ से, यानी किसी भी बोर्ड से हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको नीड नहीं है। आज का सेशन सिर्फ एमपी बोर्ड का है, क्योंकि एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो भी अपडेट हो गया है। तो हम वही देखने वाले हैं कि आखिर क्या रहने वाला है एमपी बोर्ड का हिंदी का भाई यहाँ पे पूरा सिलेबस। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे हिंदी विशिष्ट और सामान्य दो तरीके से होती है, तो हम दोनों का देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हिंदी विशिष्ट का सिलेबस देख लेते हैं, पैटर्न देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पहला पार्ट आपसे बोला गया है वो पद्य खंड का बोला गया है। पद्य खंड क्या होता है, बेसिकली जो आपके पोयम होती है जहाँ पे कवि वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। एंड गद्य खंड होता है जहाँ पे पूरी कहानी सी होती है और वहां पे जो उनको लिखते हैं उनको हम लेखक कह देते हैं। तो पद्य खंड में बोला गया है पद्य साहित्य का विकास, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध। याद रखना कि एमपी बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो काफी डिफरेंट होता है अदर बोर्ड से, ठीक है। क्योंकि एमपी बोर्ड में यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स, मैचिंग, सब तरीके से यहाँ पे आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो भी पैटर्न मैं आपको जल्दी बताऊंगी किस तरीके से आपको तैयार करना है। बट उससे पहले जरूरी हो जाता है कि हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस बताओ। आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश, इन सब का तो पता है, लेकिन हिंदी का आपको किसने नहीं बताया, तो हिंदी आपको मैं ही बताऊंगी यहाँ पे कि किस तरीके से करना है। तो प्लीज इनको नोट डाउन करते रहें, ठीक है। कवि परिचय हो गया, व्याख्या हो गई, सौंदर्य बोध एंड भाव तथा विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो कहीं पे जैसे आपको पोयम दे दी, उसको वो बोलेंगे व्याख्या करके बताओ, और साथ ही साथ एक पैराग्राफ होता है जिसके आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। सेम वो करते हैं गद्य में। यहाँ पे तो कविता की बात हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं गद्य की, यहाँ पर आपकी कहानियां आ जाती है, जहां पे एक पैराग्राफ होगा, जहां पे उसके कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देनी होगी, यानी कि व्याख्या लिखनी होगी और कुछ प्रश्नों के आंसर भी आपको देने होंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे सहायक वाचन, जहां पे बोल रहे हैं कि विविध पाठों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे यानी कि आपका जो बुक होती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं ना, उनसे आपके आंसर यहाँ पे अगर मैं बात करूं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। भाषा बोध की बात करते हैं तो संधि एंड समास भेद सहित यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे भेद आपको पढ़ने पड़ेंगे, पूरी संधि और पूरा समास। वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी इस बार पूछे जा रहे हैं। काव्य बोध में देख लेते हैं, यहाँ पे मुक्तक काव्य, प्रबंधक काव्य, सहायक काव्य, खंड काव्य, रस आपका आ रहा है। और ये नहीं है कि भाई वहां पर उन्होंने चॉइस दी है आपको कि ये वाले, यानी कि उन्होंने लिखा हुआ है रस, परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण, यानी कि आपको सारे रस पढ़ने होंगे। अलंकार आपको दिया हुआ है कौन कौन से पढ़ने हैं, यहाँ पे भाई उन्होंने दे रखी है अतिशयोक्ति, ये सारे आपको तीनों आपको अलंकार दिए, ये पढ़ने होंगे। एंड छंद भी उन्होंने 4 दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रस तो पूरा पढ़ के जाना होगा और संधि और समास भी। इस बार उन्होंने पर्टिकुलर नहीं दिया है, पिछली बार उन्होंने पर्टिकुलर दे दिया था कि भाई ये संधि पढ़नी है, ये समास पढ़ना है, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आपठित बोध, बेसिकली ये पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो आपने पढ़ा ही नहीं होता है, और यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चा कितना एक्टिव है, कितना तेज है ना। यानी कि वो पैराग्राफ होगा, आपको उसको देखना होगा एंड अपना थोड़ा एक्सप्लेनेशन, उसके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर, ये सब देने होंगे। पत्र आएगा लिखने को, जो मैं सिखाऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड निबंध भी यहाँ पर आपका आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये जो है आपका हिंदी, ये विशिष्ट वालों का है। एंड अब बात कर लेते हैं सामान्य की। हाँ जी, तो सामान्य की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आपका
कौन सा दिया हुआ है भाई? यहाँ पे आपका पद्य खंड ही दिया हुआ है एंड गद्य खंड भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी पैराग्राफ देंगे आपको एंड थोड़ा उस पर आधारित प्रश्नों के आंसर देने होंगे। सेम आपका गद्य में दिया हुआ है। गद्य की विधाएं, प्रमुख विधाओं का सामान्य परिचय एंड व्याकरण वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों का, क्योंकि यहां से अगर मैं बात कर लेती हूं आपके ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो यहां से नंबर्स को खींचना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है। ठीक है, व्याकरण वाले पार्ट में अगर मैं आपसे बात करती हूं यहाँ पे, तो आपका संधि दिया हुआ है, सारे के सारे भेद उसके करने हैं आपको, समास पूरा करना होगा, तत्सम तद्भव, ठीक है, ये सारे करने होंगे, पर्यायवाची शब्द करने होंगे, वाक्य के प्रकार, रचना, अर्थ के आधार पर वाक्य शुद्ध करना, विराम चिन्ह और मुहावरे और लोकोक्तियां भी यहाँ पर आ रही हैं। और आपरित गद्यांश तो बहुत इजी होता है, बच्चों को ये बहुत टफ लगता है। मैंने याद रखना कि दोनों जो बच्चे हैं, ठीक है, सामान्य या विशेष जो भी बच्चे हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि अपठित गद्यांश बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको लगता है कि भाई बिना पढ़े आ गया तो हम कैसे करेंगे, आंसर उसी के अंदर छुपे होते हैं, याद रखिएगा। आगे की बात करें, पत्र हो गया और निबंध हो गया, बस सिंपल सी बात। तो ये रहने वाला है, अगर मैं बात करती हूँ आपसे एमपी बोर्ड का, यहाँ पे विशिष्ट और ये सामान्य जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनका, यानी कि सिलेबस, अभी ये सिलेबस है कि उनको पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से पढ़ना है वो मैं ही आपको बताऊंगी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बिल्कुल बताऊंगी, एंड किस तरीके से चीजें लिख कर आनी है ये सब भी मैं बताऊंगी। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड जो और दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं वो बिल्कुल टेंशन ना ले, आने वाले समय में जैसे जैसे आपका भी सिलेबस अपडेट होता रहेगा तो बिल्कुल मैं आपको भी बताने वाली हूं आपके हिंदी का सिलेबस आखिर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू सेशन में, एंड टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत अच्छे तरीके से और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप दहाड़ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, जहां पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपको लाइव रिवीजन भी कराया जाएगा। तो आप ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 014758250 पर। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।